नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन सर्वेश्वर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से न केवल कर्मों का कष्ट दूर होता है बल्कि दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकलती है, मानसिक शांति मिलती है। जया एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत और पूजा पाठ करने से पापों से भी मुक्ति मिलती है और हर कार्य में विजय मिलती है। यह व्रत करने के लिए उपासक को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। इस सभी में सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय सब गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। रूप से भी वो बहुत सुंदर था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठे और अपनी लयताल से भटक गए। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप स्वर्ग से वंचित करने का दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्युलोक में पिशाचों का जीवन भोगने का श्राप दिया। शाप के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ही दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।